राजनीति में जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, वैसे ही संतों में, महंतों में, अमलात्माओं में, सिद्धों में, यतियों में, योगियों में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य और जगतगुरु है। संप्रदाय तो 4 ही है, चतुर्संप्रदाय बोला जाता है। जैसे 4 शंकराचार्य, 4 जगतगुरु, 4 दिशाएं, तो चतुर्संप्रदाय माना जाता है। और 4 संप्रदाय क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। सुख और दुख का कारण क्या है? क्या कारण? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इस पे। बोले काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई, राम भी हो तो भी, भगवान भी हो तो भी कोई छूट नहीं सकता। स्वतंत्रता अंकुश मांगती है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 10 इंद्रियां है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपकी सोच है। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे बतौर मेहमान आज हमने धर्म के बारे में जानने के लिए, सभ्यता के बारे में जानने के लिए, संस्कृति के बारे में जानने के लिए जगत गुरु सतीश आचार्य जी को बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही पे। बहुत आभार, आपने इस धर्म प्रचार के लिए मुझे अपना मंच साझा करने का अवसर दिया। आपने तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को ये अवसर दिया कि हम उनसे वार्तालाप कर सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा बहुत है, सवाल बहुत है। तो शुरुआत वहीं से जहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में जितना जाने उतना बेहतर। जगत गुरु और शंकराचार्य, ये 2 ऐसे नाम आते हैं जो अक्सर आते रहते हैं सुनने में, लेकिन लोग इसमें वो नहीं समझ पाते कि कौन जगत गुरु है, किसे हम शंकराचार्य कहें, शंकराचार्य कौन और जगत गुरु कौन, महामंडलेश्वर कौन। तो इन सब का थोड़ा डिफरेंस एक बार समझा दीजिए। देखिए, संतों में धर्म प्रचार की एक मर्यादा है और उसकी एक व्यवस्था है। जैसे आप राजनीति में देखते हैं, सभासद से प्रारंभ होता है, फिर वो चलते चलते राष्ट्रपति तक पदों की व्यवस्था है। तो वैसे ही ये जो संत संसद है उसका भी इसी प्रकार से निर्माण व्यवस्था की गई। यद्यपि ये सब आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल में ये सब संस्थापित किया गया, व्यवस्थित किया गया। शंकराचार्य और जगत गुरु ये दोनों परस्पर हैं, पैरेलल हैं। दोनों में से ना कोई बड़ा पद है और ना कोई छोटा पद है, दोनों परस्पर हैं। शंकराचार्य को जो निर्माण करते हैं वो सैव्य करते हैं, सैव्य संत करते हैं। सैव्य संत मतलब भगवान शिव के एक अलग स्वरूप के पूजक, जिसमें शैव्य नागा होते हैं। नागा वैष्णव में भी होते हैं, पर शैव्य नागा होते हैं, वो अलग नागा है। अब अलग नागा कहें तो कैसे? जिन्होंने अपनी शिखा हटा दी। अच्छा, शिखा का त्याग? शिखा नहीं, सर पे बाल नहीं, सब त्याग दिया है और अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल दी, सब चेंज कर दिया, सब त्याग कर दिया। जिस दिन संन्यास लिया उस दिन से गुरु के हो गए, गुरु के नाम से जाने जाएंगे। गुरु ने जो नाम दे दिया उस नाम से वो जीवन यापन करेंगे, उसी दिशा में जो गुरु ने कहा वही आखिरी सत्य है। हठ योग के अंतर्गत आती है व्यवस्था। और ये सैव्य मत में नंदपुरी, भारती इस प्रकार के आगे सरनेम लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसी मत के लोग हैं ये सब लोग मिलकर के निर्माण करते हैं शंकराचार्य का। जो जिन्होंने नाम छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, शिखा, सूत्र, शाखा सब चेंज कर दिया, सब त्याग दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मेरा अपना जो था वो सब खत्म, अपना पिंडदान कर, अपना खुद का पिंडदान कर देता है। ये दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। तो ये
ये मत के लोग शंकराचार्य का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी पद्धति है वैष्णवों की, जिसमें पूरा संसार आता है, सब वैष्णव लोग हैं। एकादशी का व्रत करने वाले, पूर्णिमा का व्रत करने वाले, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार का व्रत करने वाले, हनुमान, राम, कृष्ण इनकी पूजा करने वाले, ठाकुर जी की पूजा करने वाले, सालिग्राम की पूजा करने वाले, जो नवरात्रि व्रत करते हैं, ये सब क्या है? ये वैष्णव है। अच्छा, तो वैष्णव मिलकर के जगत गुरु का निर्माण करते हैं। किसी ने पूछा कि भाई भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें? तो बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण की पूजा जगत गुरु की तरह करिए। तो जगत गुरु वैष्णवों के मत में और शैवियों के मत में शंकराचार्य को मानते हैं कि ये भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, इसको इंसान नहीं बना रहा है। इस पद को निर्माण किसने किया? स्वयं शंकर ने। अच्छा, स्वयं भगवान शिव ने निर्माण किया शंकराचार्य का पद। जगत गुरु का पद किसने निर्माण किया? बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, ये स्वयं राम, स्वयं कृष्ण ने निर्माण किया। पहला जगत गुरु कौन हुआ? पहला जगत गुरु भगवान राम हुए, पहले जगत गुरु भगवान कृष्ण हुए। जगत गुरुवे नमः। भगवान शिव का भी नाम एक जगत गुरु, जब आप 108 नाम भगवान शिव के बोलते हैं तो उसमें 80-85 के बाद एक नाम आता है, जगत गुरुवे नमः। तो ये जगत गुरु और शंकराचार्य, इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक को शैव ने निर्माण किया है, एक को वैष्णवों ने निर्माण किया। अब वैष्णव क्योंकि संसारी हैं, संसार के लोग हैं, ये साधु सांसारिक व्यवस्थाओं के हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी को भी जब इस संसार में आना हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य को जब इस संसार में धर्म प्रचार के लिए आना हुआ, तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे जगत गुरुओं से वो उधार लेकर के जगत गुरु लिखा, तब वो संसार में गृहस्थों में धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति प्राप्त कर पाए। तो वो भी लिखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो इसलिए जगत गुरु और शंकराचार्य ये दोनों परस्पर है, दोनों ही धर्म के प्रचार के लिए, उस व्यवस्था के लिए जाने जाने वाले व्यवस्था है। राजनीति में जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, वैसे ही संतों में, महंतों में, अमलात्माओं में, सिद्धों में, यतियों में, योगियों में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य और जगत गुरु है। इससे ऊपर कोई पद नहीं होता, ये आखिरी पद है। ये तो हम जानते हैं कि 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 अलग अलग मठ को देखते हैं, एक पुरी में है, एक बद्रीनाथ में है, इसी तरह अलग अलग 4 शंकराचार्य हैं। जगत गुरु कितने हैं? ये देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर बहुत गंभीरता से सुनना समझना पड़ेगा। 4 शंकराचार्य नहीं है, 4 प्रमुख शंकराचार्य, फिर उनके नीचे 4 हैं। अच्छा, तो ऐसे शंकराचार्य की भी संख्या बड़ी हो जाती है, लोग 4 को समझते हैं। ऐसे ही प्रमुख तो 4 ही हैं, जगत गुरु भी प्रमुख 4 हैं, फिर उनके नीचे और परिपाटी में बढ़ते हैं। कुछ रामानंदाचार्य संप्रदाय में, कुछ रामानुजाचार्य संप्रदाय में, और जगत गुरु केवल ये 2 ही संप्रदाय निर्माण करते हैं। इसमें प्रमुखता में रामानंदाचार्य संप्रदाय, क्योंकि रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे विशाल संप्रदाय है, इससे बड़ा संप्रदाय ही नहीं है। उसका कारण क्या है? इसमें निर्गुण और इसमें सगुण दोनों के उपासक हैं। जहां पर भी आपने दास लिखा देखा तो आप समझ जाइएगा कि ये भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय की व्यवस्था है, जहां दास लगा है। अच्छा, अब इसमें तुलसीदास भी इसी परंपरा में है। अच्छा, इसमें सूरदास भी, एक कृष्ण के उपासक, एक राम के उपासक है। इसमें तुलसीदास भी इसी परंपरा के हैं और सूरदास भी इसी परंपरा के हैं। इसमें रविदास भी इसी परंपरा में है। मीरा के गुरुजी, मीराबाई के जो गुरुजी थे रविदास जी, इसी परंपरा में। मलूकदास इसी परंपरा में, और सबसे बड़ी बात रहीमदास जी भी इसी परंपरा में है। ये विश्व की पहली परंपरा है जिसमें हम विजातियों को भी इस पद्धति में, अलग धर्म के भी, अलग धर्मियों को भी इस धर्म में लाने के लिए निरंतर अगर कोई प्रयासरत रहा आदिकाल से, तो रामानंदाचार्य संप्रदाय है। रहीमदास के दोहे कौन किसने नहीं पढ़े होंगे? विश्व में कथा करने वाले न जाने कितने ऐसे जो रहीमदास के दोहे पढ़ते, वो रहीमदास भगवान रामानंदाचार्य यानी हमारी इस संप्रदाय के शिष्य हैं, सब उनके दोहे पढ़ते हैं। रहीबन धागा प्रेम का मतलब तमाम ऐसे उनके रचनाएं ऐसी जिनको हम लोग मंचों से बोलते हैं। अब तो देखो एक बड़ा अच्छा पद है उनका,
मैं उसको स्पेशली इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसको हम लोग मंचों पे बोलते हैं। अच्छा। मतलब स्टेज से ऐसा अधिकतर आप कथाओं में सुनते होंगे उस पद को, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोई आवती ही देश। रहीम दास होकर के भगवान राम के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ये पद्धति कैसे आ सकती है? ये भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय से आ सकती है, क्योंकि वहां आपको भक्ति के रस में ऐसा सराबोर कर दिया जाता है कि फिर आप भले ही रहीम हैं, लेकिन अगर दास लगा लिया फिर तो आप भगवान राम के चरणों के दास हो गए, फिर तो आप परमात्मा के चरणों के दास हो गए, फिर और कुछ आपको दिखता नहीं है। फिर तो उसी पद्धति में, उसी परमात्मा को मानने के लिए उनकी ही भक्ति के प्रचार प्रसार में आपका जीवन समर्पित हो जाता है। और जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य का ही पद है, मतलब जो जगत गुरु है वो रामानंदाचार्य ही है। तो हम लोगों के नाम के आगे इसलिए पूरा लिखना पड़ता हमें। अगर आप हमारा पूरा नाम देखो कहीं लिखा हुआ, तो उसमें आपको लिखा हुआ तो दिखेगा श्री अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य। अच्छा, तो रामानंदाचार्य लिखना आवश्यक है कि उनके ही पद पर है, हम रामानंदाचार्य ही हैं। तो भगवान जगत गुरु के पद पे आ गए। तो इसलिए इस मत के मानने वाले लोग जगत गुरु को भगवान मानते हैं, जगत गुरु महाराज नहीं। इस मत को मानने वाले जो वैष्णव लोग हैं, उनके घर जब ये यात्रा पहुंचती है, ये रथ पहुंचता है, ये आसन पहुंचता है, तो 99% जो समझदार और जानकार हैं इस पद्धति के, वो ये कहते हैं जगत गुरु भगवान की जय हो, जगत गुरु भगवान का रथ आया है, जगत गुरु भगवान का की सवारी पधारी है। चूंकि अब हमने वैष्णव पे ये बात कर ली तो हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ना वो संप्रदाय पे बात कर लें कि कितने प्रकार के संप्रदाय होते हैं। शाक्त भी कुछ लोग कहते हैं जहाँ शक्ति की उपासना होती है, वैष्णव जहाँ पे राम और कृष्ण हनुमान की उपासना होती है, शैव वो शिव के जो अलग रूप की पूजा करते हैं। इस तरीके से कितना संप्रदाय है, कितने संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, और कौन संप्रदाय कहाँ तक मोक्ष, किस रास्ते से मोक्ष के मार्ग पे लेके जाते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत कालांतर में कुप्रचार किया गया जी। संप्रदाय तो 4 ही हैं, चतुर्संप्रदाय बोला जाता है। जैसे 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरु, 4 दिशाएं, तो चतुर्संप्रदाय माना जाता है। और 4 संप्रदाय। फिर कालांतर में उप दिशाओं पर भी चर्चा हुई, तो इसको 10 दिशाओं में विभक्त किया गया। 10 संप्रदाय निर्मित किए गए। फिर 10 दिशाओं के बाद इसे 12 भागों में विभक्त किया गया, तो ये हुआ कि नहीं 12 चाहिए। फिर इसमें भगवती के 13वें, क्योंकि 13 अध्याय की सप्तशती है, तो 13वें पात्र को भी सम्मिलित किया गया कि नहीं ये भी एक संप्रदाय है। अगर आप वास्तविकता में देखें तो संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय कहते हैं धर्म के प्रचार की व्यवस्था के लिए। जैसे राजनीतिक पार्टी, तो ये क्या करती है? ये संसार में संसारियों के अथवा जिस भी प्रदेश, देश अथवा उस क्षेत्र में हो रही असुविधा को समझने के लिए, उठाने के लिए और उनकी मांग के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो काम करे वो राजनीतिक पार्टी है। तो ऐसे ही जो जनमानस का, जो संसारियों के दुखों हितोपदेश के लिए, दुख समाप्त करने के लिए, परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो निरंतर धर्म प्रचार करे, उसी को मत अथवा संप्रदाय। तो कालांतर में बहुत सारे बढ़ते चले गए, लेकिन मूलतः 4 संप्रदाय ही हैं, और चतुर्संप्रदाय ही रामानंदाचार्य के उसमें है। मतलब जगत गुरु जब आप कहते हो तो वो चतुर्संप्रदाय का जगत गुरु है। चारों के चारों संप्रदायों का मतलब। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, शैव, वैष्णव, शाक्य, और फिर आप अघोर की तरफ जाते हो, यानी वामपंथी, पश्चिमपंथी, जैसे आप उसको मानते ही नहीं। अलग दिशाओं का मानस है। चारों के चारों संप्रदाय और चारों की चारों दिशाएं जगत गुरु और शंकराचार्य को एक साथ मानती है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। जब आप संप्रदायों की बात करते हैं तो सब संप्रदाय के लोग शंकराचार्य भगवान को भी मानते हैं, और चारों के चारों संप्रदाय के लोग
जगत गुरु को मानते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तिलक भी हो जाता है जो जिस हाँ, संप्रदाय का वो आपकी पहचान है। जिस आपका परिचय आपके गुरु और आपके मंतव्य से होता है, आपकी रहनी से होता है। आप क्या, अब जैसे आपका एक वेशभूषा है, आपको लोग वैसे ही पसंद करते हैं। जब मुझे ये पता लगा, मेरे पास ये सूचना आई कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करना है, तो मुझे वो इस यूपी के इस क्षेत्र की वो भाषाएं याद आने लगी। चकल्लस, बतकही, फिर वो चौराहा। तो वो जो यहाँ की जिस भाषा में बहुत मिठास है और जो बहुत बहुत अपनापन है, वो अक्सर यहाँ लोग बोलते हैं, यार भाई चकल्लस नहीं करो यार, ये क्या चकल्लस है, बहुत बदकही कर रहे हो, बहुत बदकही कर रहे हो, बहुत आप बातें कर रहे हो। तो जनरली जैसे ही आप इस विषय के इस दिशा में चलते हो, आप यार ये बहुत बदकही करते हैं, इनकी बदकही की तो भाई अब बात मत करो, ये तो बहुत अभी शुरू होंगे तो ये बोलते ही रह जाएंगे। ये क्या है, ये परंपरा है, ये आपकी पहचान है, ये आपका परिचय है, आपका अपना वेशभूषा, आपका अपना रहन सहन, जिस पौराणिकता को आज आप जिंदगी में परोस रहे हैं। आज नए युवक भूल गए, मतलब बेटी तो क्या, बेटियां भी इस तरह से अंगवस्त्र लेकर नहीं चलती। ये क्या है, ये एक स्वैग निर्मित कर रहे हैं आप एक स्टाइल निर्मित कर रहे हैं कि पौराणिक लोग, पुराने लोग, कंधे पर एक गमछा तो होता ही था, इतनी तो आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए भैया। तो ये बदकही के लिए आपने जो परिवेश आपका है, मतलब मुझे लगता है कि ये निजी प्रवेश है आपका, ये आपने कोई एडॉप्ट नहीं किया, ये हमारी परंपरा है, हमने बचपन से सब चीजें देखी हैं। लेकिन ये गुम होती हुई चीज को जैसे आप बाहर निकाल करके लाए, बस यही परिचय, और इसी तरह सनातन में परिचय निर्माण होता है। त्रिपुंड तीनों काल का सूचक है। भगवान रामानंदाचार्य का ये तिलक भगवान के पैर है। ये क्या है, ये भगवान का पैर है, चरण है हमारे, जिसके माथे पर भगवान ने चरण रख दिया हो, उसके आगे फिर कौन बचता है। अब हम लोग बैठते कैसे हैं, अब यहाँ क्योंकि ये आपका ये जो कार्यालय है, ये क्योंकि कई फ्लोर ऊपर है और आजकल वो सब व्यवस्थाएं, वरना हमारे पास नीचे सिंहासन है हमारा। आप इस व्यवस्था के लिए थोड़ा सा और गंभीरता से समझें तो हम लोगों को बिठाया कैसे जाता है। हम हैं तो साधु, हैं तो सन्यासी, हैं तो तपस्वी और भिक्षुकी हैं, ये सबसे या तो धर्म का दान ले रहे हैं और या तो उनके कर्म रूपी जीवन का दान ले रहे हैं कि भैया जीवन में इतना पात्र हमें दे दो, इतना समय हमको दे दो और इसमें आप धर्म को सम्मिलित करो। लेकिन बैठते राजाओं की तरह ही है, पूरा चांदी का सिंहासन है, धर्मदंड है, साथ में छतर है आपके शीश के ऊपर, आपके लिए एक चमर चल रहा है। तो जो एक चक्रवर्ती राजा के लिए व्यवस्था है, वो वैसी ही व्यवस्था शंकराचार्य के लिए और भगवान जगत गुरु के लिए, दोनों ही पदों के लिए ये अरेंजमेंट किया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि भगवान ने आपके शीश पर चरण रखे हुए हैं। त्रिपुंड भगवान त्रिकालदर्शी महादेव का सूचक है। तो जहां साक्षात ईश्वर विराजमान हो गया तो वहां तो वो राजा ही ना, फिर तो हम कुछ नहीं हो करके भी बहुत कुछ है, सब कुछ इसलिए हो जाते हैं कि उनके चरण यहाँ शीश पे रखे हुए हैं। चूंकि अब आपने बताया, तो मैं वैष्णव की बात करूं तो एक आपने जिस तरीके से तिलक लगाए वो है जी। एक इस्कॉन वाले होते हैं जो पतले लगा के यहाँ नाक तक लेके आते हैं, कुछ ऐसा बना के, उसमें और इसमें क्या अंतर है? नहीं, कुछ बहुत अंतर नहीं है। मतलब आप सिर्फ राम कृष्ण की परंपरा को भिन्न करते हो, बाकी कोई बहुत अंतर नहीं है। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो दोनों ही हैं चरण ही, ऐसा दोनों चरण है। एक टेढ़ी टांग करके एक टांग के पीछे अंगूठा रख लेते हैं, तो उनका जो नाक के नीचे एक बिल्कुल कमल के आकार का नाक पे बनाते हैं, हम आसन बनाते हैं। बाकी कुछ अंतर नहीं, दोनों ही चरण बिंदु है। तो दोनों ही परंपराओं में
इस्कॉन हो, कृष्ण परिणामी हो, अथवा राधा वल्लभ संप्रदाय हो, ये जितने भी राम कृष्ण के संप्रदायों की व्यवस्थाओं के पूजक हैं अथवा उनके प्रचारक हैं, ये सब भगवान रामानंदाचार्य जगत गुरु के पद को सब नमन करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, सबके लिए ये पूज्य पद है।